गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज बीएससी सेकेंड ईयर में मैं आपको जो मेंडल का नियम मैंने बताया था उसके आगे का बताऊंगी कि मेंडल ने जो नियम दिया हुआ था तो पहला होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ठीक है, समयुगी और विषमयुग्मी। देखिए समयुग्मी क्या कहलाती है? यदि किसी पौधे या जंतु में एक लक्षण लिए पाए जाने वाले दो कारक हों या एलील, जिसको कहते हैं कारक मीन्स एलील हों या जीन समान हो तो उसे समयुग्मी कहेंगे। और जिसे होमोजाइगस कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कैपिटल आर हो गया, स्मॉल टी हो गया। मगर यदि इनमें दोनों जीन अलग अलग होते हैं, F1 पीढ़ी के मतलब एलील जो हों असमान हो या जीन असमान होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि समयुग्मी और विषमयुग्मी अगर आता है 2 नंबर में तो आप लिख सकते हैं समयुग्मी का मतलब क्या होता है। ये मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो होमोजाइगस मतलब क्या होता है कि जब दोनों जीन्स या एलील समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन? होमोजाइगस। और जब दोनों असमान होते हैं तो उसको कहते हैं हेटेरोजाइगस या विषमयुग्मी कहा जाता है। कैपिटल आर और कैपिटल आर है तो वो क्या हो जाएगा? समयुग्मी। कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो वो क्या हो जाएगा? विषमयुग्मी। लक्षण प्ररूप या जीन प्ररूप यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप। लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप दो होते हैं जिन्हें जीनोटाइप और फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप मतलब फिजिकली यानी बाह्य कारकी। फिनोटाइप से क्या हुआ? बाह्य कारकी या बाह्य स्वरूप जो होता है उसे फिनोटाइप कहा जाता है। इन लक्षणों को ही हम फिनोटाइप लक्षण कहते हैं। जब पौधे में समयुग्मी और विषमयुग्मी अवस्था में कोई संबंध नहीं होता। जीनोटाइप किसी जीव की संरचना को बताता है, उसे हम जीनोटाइप लक्षण कहते हैं। और जिसे जीनोटोपिक लक्षण भी कहा जाता है, जो जीनी संरचना को बताता है। जीनोटाइप पौधे में बाह्य आकार की और फिनोटाइप का कोई संबंध नहीं। एक ही लक्षण यानी कि एक ही फिनोटाइप के वाले दो पौधों में जीन प्ररूप अलग अलग हो सकते हैं। यानी जीन्स दोनों में एक ही पौधा जो है जिसके बाहर से एक सा दिख रहा मगर जो उसके अंदर जीन है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए लाल पौधे में कैपिटल आर और कैपिटल आर है, दूसरी पीढ़ी में लाल पौधे का जीन प्ररूप कैसा हो गया? देखो फिनो उसका जो समयुग्मी लाल पौधा जो होता है कैपिटल आर और कैपिटल आर हो गया, और इसका जो मतलब विषमयुग्मी लाल पौधा स्मॉल आर और कैपिटल आर हो गया, ठीक है। फिर देखिए मोनोहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट और ट्राईहाइड्रेट और पॉलीहाइड्रेट मीन्स अलग अलग पूछता है। एक संकर, द्विसंकर, त्रिसंकर तथा बहुसंकरण क्या है? जब ऐसे जनक में संकरण कराया जाए जिनमें अलग अलग एक जोड़ी विरोधी लक्षण होते हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। मतलब एक संकर का मतलब क्या होता है? जब दो जनक के जो संकरण हैं जिनमें अलग अलग जोड़ी विरोधी लक्षण हैं, एक दूसरे में विरोधी लक्षण अलग अलग एक जोड़ी हैं, तो उन्हें मोनोहाइट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जब केवल एक ही आनुवांशिक लक्षण को ध्यान देकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर कहा जाता है। साधारण भाषा में क्या बोल सकते हैं अपन कि जब उसके केवल एक आनुवांशिक लक्षण को ध्यान में दे करके संकरण कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। जैसे F1 पीढ़ी में सदैव आपको क्या अनुपात प्राप्त? प्रभावी अप्रभावी में होगा 3 अनुपातें 1 प्रकट होते। इसी प्रकार अगर दो पौधे 2, 3 या अनेक आनुवांशिक लक्षणों को या फिर जो विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखे संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर। यदि 3 लक्षणों को ध्यान में रखा कराया जाता है त्रिसंकर, और जब एक से बहुत 1, 3, 4 से ज़्यादा होते हैं तो उन्हें पॉली। एक लक्षण अर्थात ऊंचाई वाला पौधा को दर्शाता है। मतलब लंबा एक लक्षण लंबे और छोटे पौधे में, क्योंकि एक ही प्रकार का लक्षण है। द्विसंकर मतलब लंबा पौधा भी हो और लाल कलर का है, लंबा छोटा पौधा वाइट कलर का। मैंने अभी आपको बताया कि एक जीन को ध्यान में रखा जाए, एक विरोधी लक्षण। एक विरोधी में आपको समझ में आ रहा हो कि केवल लंबाई को देख के ध्यान दिया जा रहा तो उसका जीनी लक्षण हो गया। द्विसंकर का मतलब क्या हुआ कि जिसमें दो चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। कैसे? कि उसकी लंबाई भी ध्यान दी जा रही है और उसका कलर भी ध्यान दिया जा रहा। तो लंबा पौधा लाल, छोटा पौधा और सफ़ेद। त्रि का मतलब ट्राई का मतलब क्या हुआ? जिसमें लंबा पौधा हो, उसका रेड कलर हो और राउंडेड बीज हो। मतलब उसमें 3 जीन हो गए, लंबाई हो गई, उसका पुष्प हो गया और उसके क्या हो गए? बीज हो गए। तो ये 3 आनुवांशिक लक्षण हो गए। जब एक आनुवांशिक लक्षण ध्यान रखा गया तो उसमें सिर्फ लंबाई को ध्यान दिया गया। 2 आनुवांशिक लक्षण में क्या ध्यान दिया गया? उसकी लंबाई और उसके पुष्प के कलर को ध्यान दिया गया। 3 लक्षण में लंबाई, पुष्प का कलर और साथ में उसके बीज को भी ध्यान दिया गया। अब देखिए बैक क्रॉस, इसको बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है? पूर्वज संकरण।
नाम से स्पष्ट होता है F1 अर्थात F1 पीढ़ी की संतान में जो क्रॉस कराया जाता है, F1 पीढ़ी की संतान में जो क्रॉस कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। मतलब जो ब्रेक क्रॉस जनक क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण विकसित होते हैं उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे रेड फ्लावर और रेड फ्लावर आर मतलब रेड दोनों में बीच में जब कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर आर है, दोनों में संकरण कराएंगे तो एगलेस और पोलन ग्रेम प्राप्त, मतलब लाल तथा सफ़ेद पुष्प के मटर के पौधे में F1 पीढ़ी में क्रॉस कराने पर जब प्रभावी संयुग्म प्राप्त होता है तो कैपिटल आर जनक किया जाता है। तो कैपिटल आर में 50% क्या होंगे, लाल पौधे और 50% क्या होंगे, विषमयुग्मी, यानी समयुग्मी और विषमयुग्मी क्या प्राप्त होंगे, लाल पौधे ही प्राप्त होंगे। टेस्ट क्रॉस क्या कहलाता है, कभी किसी जीव का जीन प्ररूप अलग अलग होते हुए भी उनका फिनोटाइप, मतलब जीन तो अलग अलग होता है लेकिन उनका जो बाह्य संरचना होती है समान होती है। जैसे कि समयुग्मी यानी टी और विषमयुग्मी स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों के लक्षण प्ररूप एक है, अर्थात दोनों पौधे लंबे होते हैं जो कि प्रभावी लक्षण है, अलग अलग जीन प्ररूप प्रकट करते हैं, तो उसे क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। उदाहरण के लिए लाल एवं सफ़ेद पुष्प वाली मटर में F1 संकरण में आर स्मॉल आर प्राप्त होता है जो कि संयुग्मी अप्रभावी सफ़ेद स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराने पर क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, 50% 50 लाल और 50 वाइट कलर प्राप्त, 1:1 का रेशो प्राप्त होता है। जैसे कि आपको मैं बता दे रही हूँ, देखिए आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। आप देख पा रहे हैं कि देखिए F1 पी में संयुग्मी अप्रभावी जनक पौधे में जो परीक्षण कराया गया तो ये देखिए टेस्ट क्रॉस हो गया, इसका ये डायग्राम हो गया, ठीक है। व्युत्क्रमण संक्रमण क्या कहलाता है, ये मोस्टली पूछता है, व्युत्क्रमण संक्रमण का मतलब क्या होता है। देखिए इसको मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा व्युत्क्रमण संक्रमण क्या है। देखो लंबा पौधा और छोटा पौधा, मेल लंबा है और फीमेल छोटी है, पेरेंट्स हैं दोनों। F1 संकरण कराने में लंबा पौधा प्राप्त हुआ, फिर इसके बाद क्या कराया, जब ये ओरिजिनल संकरण की अर्थात इनके जनक पौधों में लैंगिकता के फलस्वरूप अवांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, अतः संकरण में प्रभावी गुण वाले पादप नर जनक तथा अप्रभावी वाले मादा जनक के रूप में चुना जाता है। यदि ठीक इसके विपरीत अप्रभावी गुण वाले नर तथा प्रभावी गुण वाली मादा को चुना जाए तो क्या प्राप्त होगा, अपन को व्युत्क्रम संक्रमण प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता अपन को, व्युत्क्रम संक्रमण प्राप्त हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये देखेंगे कि जो अभी क्या था, लंबा मेल था और छोटी मादा प्रभावी अप्रभावी। अब क्या कर दिया, नर जनक क्या हो गया, प्रभावी और मादा जनक हो गई प्रभावी, इनमें क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में भी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब लंबा और लाल कलर का नर और क्या हो गया, पीली और छोटे आकार की मादा, दोनों में संकरण कराने पर F1 संकरण में क्या प्राप्त हुआ, लंबे और लाल, ठीक है। फिर व्युत्क्रमण क्रॉस कराने पर आप देखेंगे ये वाला और ये वाला, क्योंकि व्युत्क्रमण क्रॉस का मतलब क्या होता है कि मूल के साथ, जैसे जो अपन इन दोनों में क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद जो प्राप्त होता है उसको जो मादा है उसके साथ पुनः क्या कराया गया, क्रॉस का मतलब प्रभावी। यदि इसके विपरीत यानी अप्रभावी गुण वाले नर को तथा प्रभावी गुण वाली मादा जनक को चुना जाता है, जब ये क्रॉस कराया जाता है तब ये प्राप्त होता है। अभी आप देखेंगे कि रेड ड्रॉप मतलब क्या कहलाता है कि यह छोटा आकार का पौधा, येलो कलर का, लंबे आकार का और लाल कलर का, दोनों में क्रॉस फिर कराया। F1 संकरण में लंबा और येलो, छोटा और लाल प्राप्त हुआ। फिर क्रॉस कराने में द्विसंकर क्रॉस यानी डबल बराबर क्रॉस कराते जा रहे हैं तो लाल और लंबा, ये F1 पीढ़ी सदैव प्रभावी लक्षण को मतलब क्या करती है, दर्शा रही है। तो ये आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इसको बना भी एक संकर क्रॉस हो गया, ये द्विसंकर। एक संकर मतलब केवल एक ही लक्षण को लिया गया, द्विसंकर में देखिए लंबा भी है, लाल भी है, छोटा है और येलो है, तो ये हो गया दो प्रकार का। ये किसके अंतर्गत आ गया, व्युत्क्रम संकर के अंतर्गत आता है। ये देखेंगे आपकी रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, पेरेंट्स हैं दोनों, आपस में क्रॉस कराएंगे तो F1 जो बनेगा, युग्मक बनेगा, वो क्या बनेगा, रेड फ्लावर प्लांट का बनेगा। मीन्स क्या हो गया,
कि ये आपका क्या हो गया, एक प्रभावी और एक अप्रभाविता का। फिर इसके बाद आप आ जाते हैं पृथक्करण का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ या फिर प्योरिटी, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, मीन शुद्धता का नियम। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण को एक संकर के साथ साथ लाया जाता है तो एक दूसरे में बिना मिश्रित हुए साथ साथ युग्मक निर्माण करते हैं एवं पूर्ण एवं शुद्ध रूप से अलग होते हैं। उदाहरण, इस नियम को एक क्रॉस द्वारा समझाया जा सकता है कि मोनो, जिसे कहते हैं हाइब्रिडेशन, या एक संकर क्रॉस द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर में जब आप क्रॉस कराएंगे तो हमको रेड फ्लावर प्राप्त होगा। अब जब इनका संकरण कराया जाएगा गैमेट्स का, दोनों का मेल और फीमेल बना करके, तो क्या होगा अपन को कि जो जीनोटाइप, मीन जीनोटाइप जो होंगे 25%, 50% और 25% क्या प्राप्त होगा अपन को, रेड। आप देख रहे हैं कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर, इसमें गैमेट्स जो युग्मक बनते हैं, एक इसका युग्मक लिया एक इसका युग्मक लिया, दोनों में संकरण कराया तो आर प्राप्त हुआ। फिर ये फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स, इनमें क्रॉस कराने में रेड एंड वाइट। तो आप देखेंगे कि जो जीनोटाइप था, यानी जीनी लक्षण में देखेंगे कि प्योर रेड 25%, दूसरे में संकरित रेड 50%, प्योर वाइट 25%, अथवा आप इस तरह भी बता सकते हैं कि लाल 75% और वाइट 25%, यानी 3:1। क्योंकि हमने क्या बताया था कि ये कौन सा क्रॉस कराएंगे, एक संकर क्रॉस कराएंगे, जिसे मोनो कहते हैं। एक संकर क्रॉस कराने में अपन को पृथक्करण के नियम, एक संकर क्रॉस कराया जिसमें 3:1 का रेशो प्राप्त हुआ। जब किन्हीं दो विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराए F1 पीढ़ी में एक दूसरे से बिना मिले मेंडल की वंशागति के आधारभूत सिद्धांत तो ये प्रतिपादित करते हैं। अब देख लेंगे, आपको सीधे समझ में ही आ जाएगा कि एक रेड फ्लावर है, ये वाइट फ्लावर है, इसका एक गैमेट्स लिया, इसका एक गैमेट्स लिया, रेड फ्लावर हुआ, मेल और फीमेल आपस में क्रॉस किया, आर फिर आर फिर आर और फिर आर। आप देखेंगे रेड मतलब 75% रेड और 25% क्या प्राप्त होते हैं, वाइट, यानी फिनोटाइप लक्षण 3:1 प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद पृथक्करण की जो क्रिया विधि होती है, जब संयुग्मी लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे संयुग्मी वाइट पुष्प वाले पौधे में कराया जाता है तो लाल पुष्प तथा सफ़ेद पुष्प वाले जनक में संयुग्मी जीन प्ररूप होने के कारण हमेशा एक ही युग्मक, अर्थात लाल पुष्प वाले पौधे और कैपिटल आर और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे स्मॉल आर उत्पन्न करता है। दोनों पौधों में युग्मन परागण के बाद होता है। ठीक है, ये समझ में आपको आया कि दोनों जीन, कैपिटल आर जीन और स्मॉल आर जीन, एक साथ लंबे समय तक इसमें रहते हैं लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं डालते हैं, ना तो आपस में मिक्स होते हैं, ना ही एक दूसरे को क्या करते हैं, कंटिमेंट करते हैं या दूषित करते हैं। इसी को क्या कहते हैं अपन, शुद्ध परागण, या मतलब क्या पृथक्करण का नियम या फिर शुद्धता का नियम भी प्योरिटी रहती है। इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होती है, पृथक आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये मैंने आपको क्या बताया, मेंडल के नियम का दूसरा लॉ था जो पृथक्करण का नियम, और पहला था प्रभाविता का नियम। ओके, थैंक